आठवें सुन रहे थे कि जो मन से मनन किया हुआ जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म है। मन से जो मनन हो रहा है वह ब्रह्म नहीं है। मन से जो जो विचार चलता है वह ब्रह्म नहीं है। जिस परमात्मा को आप पाना चाहते हैं तो इस बात को समझिए। किसी तरह से मन से सोच रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। देवी देवता के भी बहुत तरह के तस्वीर लगाते हैं, भगवान के भी बहुत तरह के तस्वीर लगाते हैं। वास्तव में जो निराकार ब्रह्म है, जो संसार की रचना किए हैं, वह ब्रह्म नहीं है। मन से उस ब्रह्म को नहीं जान पा सकते हैं। जिसके द्वारा मन पकड़ में आवे, जो मन को पकड़े, ध्यान में जो ध्यान करने लगते हैं उसको पता चलता है। कोई चीज़ को देखता है कि हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, यह मन कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कहीं जाता है तो मन को पकड़ लाता है और मंत्र में लगाता है। इस तरह के अभ्यास जिससे हो जाती है, मन को पकड़ लेते हैं, तो जिससे मन को पकड़ते हैं वह ब्रह्म है। विचार कीजिए, जिससे मन पकड़ में आ जाए, जो मन को पकड़े। मन को पकड़ने वाला इस शरीर में कौन है? वही हम हैं। जो मन को पकड़ते हैं वही आप हैं। पहले तो जो मंत्र बताया गया है तो मन से ही मंत्र जाप करते हैं। पहले मन से मंत्र जाप करना पड़ता है। अब मंत्र जाप करते करते मन निर्मल हो जाता है। निर्मल हो जाने के बाद तब पकड़ में आने लगता है। संत कहते हैं, यह मन जालिम जोर रे बरजय नहीं माने। जो यह मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोड़ रे बरजय नहीं माने। असुर नर मुनि सब पछी पछी हारे,
हाथ न आवे चोर रे बरजे नहीं माने। जो हंसा सद्गुरु के होई, राखत ममता छोड़ रे बरजे नहीं माने। कर है जो हंसा सद्गुरु के होई। यह मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से वही लौटा सकता है, वही इस मन को पकड़ सकता है कि जो सद्गुरु के हैं, जो सद्गुरु के ज्ञान में चलते हैं। जो सद्गुरु के ज्ञान में चलने लग जाते हैं, समझ लीजिए वो हंस के समान हो जाते हैं। हंस के बारे में सुने होंगे कि हंस के आगे जब दूध दिया जाता है तो हंस के चोंच में ऐसा यंत्र रहता है कि चोंच दूध में देते ही, जैसे ही चोंच दूध में जाता है वैसे ही दूध फट जाता है, क्रीम अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो पानी को छोड़ देता है, क्रीम को खा लेता है। उसी तरह से जो सद्गुरु के हो जाते हैं, जो सद्गुरु के हो जाते हैं, मतलब सद्गुरु के अनुसार चलने लग जाते हैं, तो वो समझने लग जाते हैं सार क्या है, असार क्या है। उसको समझ में आने लग जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो लेने योग बातें हैं, आचरण में उतारने योग बातें हैं, एक एक बात को वो ग्रहण करने लग जाते हैं। जो नहीं लेने योग बातें हैं, जो आचरण में उतारने योग बातें नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। बहुत सी बातें सुने, जो जिस बातों से हमारा कल्याण होगा, जो चतुर होते हैं, जिस बातों से हमारा कल्याण होगा उस बातों को वो ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। असार बात जो है, फालतू बात, सबको छोड़ देते हैं। असार बातों को छोड़ देते हैं। इसीलिए हंस के तरह बनिए, हंस वाली प्रवृत्ति लाइए। हंस वाली प्रवृत्ति लाएंगे तो वही एक दिन परमहंस बन जाते हैं। दो मित्र थे। दोनों मित्र के मन में हुआ कि दोस्त, कई साल से अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। इस बार जो है हम दोनों को खेती करना है, धान के खेती इस बार करना है, चाहे जो हो जाए। नदी के किनारे में खेत था। दोनों विचार लिया, दोनों विचार के नदी से
नाला बनाने के लिए तैयार हो गया कि नाला बना करके हम अपने खेत तक ले आएंगे और समय पर इस बार बीज बोएंगे। दोनों मिल करके बीज बो दिए, समय पर नाला बनाने में लग गए। तो एक मित्र जो थे, कुछ दूरी पर खेत था, वो मित्र भी बोले आज से मैं तैयार हूँ। दोनों वो भी बोले आज से मैं तैयार हूँ। तो वह मित्र नाला बनाने में लग गए, अपने अपने खेतों में दोनों नाला बनाने में लग गए। जैसे नाला बनाने लग गए तो घर परिवार के लोग जान गए कि इस बार खेती करेंगे। तो दोनों के लिए समय पर भोजन आता था, समय पर जल आता था, समय पर परिवार के लोग आते थे देखने के लिए। तो पहला मित्र जो था वो क्या करता था, पहला मित्र जो था वो समय पर भोजन कर लेता था, समय पर विश्राम करता था, समय पर विश्राम करता था, समय पर हुक्का पीता था। कोई साथी संगी आते थे तो उससे कुछ देर बातचीत करता था, जो आते थे उससे मिलते जुलते थे। हर तरह से वो समय समय पर संसार के कार्य भी करता था, समय समय पर आम आदमी की तरह वो भी चलते थे, लेकिन खेती में लग चुका था, खेती करने में लग चुका था। दूसरा मित्र जो था, कुछ ही दूरी पर उसका खेत था। वो नाला बनाने के लिए जब लगा तो ज़ोर शोर से दिन रात कुछ नहीं देखता था। रात में भी जब खूब थक जाता था थोड़ा सा लेट जाता था, नींद टूटते ही फिर खेत नाला बनाने में लग जाता था। भोजन आता था तो घर वाले के लिए भी दौड़ता था, लाठी लेकर के भागो, तो घर के लोग वहीं पर रख देता था भोजन और भाग जाता था। साथी संगी भी कोई आते थे, कोई मतलब नहीं रखता था, अपना काम में लगा रहता था। कुछ कोई बोलते थे तो सुनते भी नहीं थे, अपना काम में लगे रहते थे। तो उसका खेत जो है, खेत तक नाला जो है इतना जल्दी में बन गया और छल छल करते हुए खेत में पानी जाने लग गया। समय पर धान रोप हो गया और उसके खेत में धान लहलहाने लग गया। बढ़िया फसल हुआ, बहुत बढ़िया धान हुआ। दूसरे मित्र का वो जो मिलना जुलना इधर उधर सब कुछ जारी रहा कि धान तो होगा ही, हो ही जाएगा, लगा लेंगे धान। तो यही बात है, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि किसी न किसी जन्म में तो भजन होगा ही, लगे हुए हैं ना, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, मस्ती से घूम रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कैसे वह प्रियतम जो हमारे परम प्रियतम परमात्मा हैं कैसे प्रसन्न होंगे, विचार कीजिए। मनमाना करने वाले कि हाँ हो जाएगा, कभी न कभी खेती होइए जाएगा, लगे हुए हैं, लगे, लेकिन वो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बीज बोना चाहिए, जिस नक्षत्र में धान रोप हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। होते होते मेहनत तो किया उतना ही, लेकिन धान का भी फसल बढ़िया नहीं हुआ। समय पर नहीं लगाया, धान भी बढ़िया नहीं हुआ, खेती उसका बढ़िया नहीं हुआ।
सबका उस मित्र का धान बहुत बढ़िया हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही बात है, जब उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाइए, हर तरह से इतना ठोस बना लीजिए कि हमारा शरीर भी कैसे स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर से ही भजन होगा, स्वस्थ शरीर से ही भजन होगा। देखते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी को, जब गाड़ी सेकेंड हैंड हो जाती है तो कब कौन पार्ट टूटता है, कब उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए गाड़ी जब तक टंच है, जब तक सेकेंड हैंड नहीं हुआ है, तब तक अपना काम बना लीजिए। मान लीजिए सेकेंड हैंड ही भी हो गया, बुढ़ापा भी आ गई है, कोई बात नहीं है। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा वैसा ही भोजन वगैरह करना है। हर तरह से शरीर स्वस्थ रहे। दिमाग तेज बनने वाला भोजन भी होना चाहिए। लोग अभी के लोग अपने अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं, मैं देखती हूँ, कहीं कहीं जाती हूँ, बढ़िया बढ़िया परिवार की जो बेटी है, संस्कारी घर की बेटी, सत्संगी घर की बेटी जो समझती है, वो दूध रोटी, हरी साग सब्जी रोटी ये सब अपने बच्चे को खिलाएगी, इसी से माथा बनता है, फल वगैरह खिलाएगी। लेकिन जो क्या कहा जाए, महा अज्ञानी नीच ऐसी ऐसी बच्ची माता पिता को भी बात नहीं मानते हैं, वो क्या खिलाएगी? वो बिस्किट जो पेट में कब्ज होगा, कुरकुरे मुरमुरे, वो दालमोट, क्या क्या सब होता है, ये सब स्वादिष्ट चिप्स, ये सब बच्चे को देती है, चाय देती है बना करके। वो सब बच्चा का क्या होगा, बचपन से ही खून पतला हो जाएगा। अब वो सब खा करके सारी इंद्रियां अशांत हो जाएगी। अब उस बच्चे को चाहेंगे कि बाद में बढ़िया से शांति ढंग से पढ़े लिखे, इसका दिमाग तेज हो, बनेगा? वो तो गंदगी फैलाएगा। ऐसा ऐसा बच्चा माता पिता के भी नाक कान काट करके समाज में मोरी सिर को नीचा करा देगा। अपने से अपने ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं, यही सब खा रहे हैं। ऐसा ऐसा भोजन अभी चला है, वो मोबाइल में देख देख करके वो सब भोजन बना करके वही जीवन हो गया है, खाना पीना ही जीवन हो गया है। वही सब बना बना के खाते रहे, कोई बढ़िया नहीं लगता है कुछ, वो सब खाते रहते हैं, बच्चे को खिलाते रहते हैं। तो दिमाग कैसे बनेगा, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? वह साधारण भोजन है। मौसमी फल, अमरूद है, आम है, कटहल है, केला है, सेब भी जिसके पास पैसे हैं सेब उपलब्ध है, हरी साग सब्जी, दूध, ये सब बहुत हो गया। इस तरह के भोजन करने से भजन बनता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करते हैं। सात्विक भोजन करेंगे तब यह मन पकड़ में आएगा। भजन करने पर यह मन पकड़ में आता है। सात्विक भोजन करेंगे तब, नहीं तो जैसे तैसे भोजन करेंगे, तमोगुनी बासी भोजन फ्रिज में रख करके सरा देता है। तो ऐसा भोजन भी समझिए कीटाणु जिसमें हो जाए
तो वो भी तमोगुनी ही हो जाता है। बासी भोजन तमोगुनी हो जाता है, उसमें कीटाणु हो जाता है। इसलिए बासी भोजन और भी नहीं खाना चाहिए। अपने बच्चे का, अपने आप का, अपने परिवार का देख रेख ठीक से कीजिए। जब तक संसार में रहिए स्वस्थ होकर के रहिए। जिसको गैस का बीमारी हो जाता है, घुटना वगैरह में दर्द, हड्डी में दर्द, इस तरह के भी हो जाता है, उसके कारण अभी भजन नहीं कर पाते हैं। तो पेट में बहुत जो नहीं खाना चाहिए, खट्टा मिर्च, खट्टा मीठा तीता, ये सब बहुत खाए हैं। एक जड़ी बताए थे वैद्य जी, एक चूर्ण, वो बहुत बढ़िया होता है। कोई पूछे थे ये होता है वो होता है, तो उसमें देखिए वो चूर्ण जो है अजवाइन, सौंफ, हींग, काला नमक, ये तीनों मिला करके स्वाद अनुसार नमक, 100 ग्राम अजवाइन है तो उतना ही सौंफ देना चाहिए, उसमें 10 ग्राम हींग दे देना चाहिए। और वो सब मिला करके स्वाद अनुसार नमक दे दीजिए, सिंधा नमक या काला नमक, वो बना के रख लीजिए। सुबह शाम गर्म पानी के साथ ग्रहण करने से पेट साफ रहता है, गैस नहीं बनने देता है। तो ये कर सकते हैं तो शरीर इससे स्वस्थ रहेगा। लेकिन जिस तत्व से शरीर बना है उसी अनुसार उसको फिर वो तत्व बाहर से भी चाहिए। विटामिन, प्रोटीन, ये सब देखते हैं, वो एक बाबा है बहुत बढ़िया से बताते हैं कि वो सब तत्व के जरूरी है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब भोजन में प्राप्त हो जाता है। भोजन से जैसे तैसे भोजन खा लेंगे तो फिर भजन नहीं बनेगा। तो भोजन बने, भजन बने, भजन बनाने के लिए भोजन ग्रहण करना है। भजन बनाने के लिए अधिक भोजन खा लेंगे तो उससे भी भजन नहीं बनेगा, तमोगुण प्रकट हो जाएगा। अति आहार यंद्री बल करे, नासय ज्ञानम मैथुन चित्तरे, व्यापय निद्रा छपय काल, ताको हृदय सदा जंजाल। अधिक आहार करेंगे सभी इंद्रियां अशांत हो जाएगी, ज्ञान खत्म, इतना तमोगुण में आ जाएंगे, ज्ञान खत्म। नींद गरस लेता है। सुबह में जो नहीं उठ रहे हैं समझ लीजिए बहुत खा रहे हैं, खा के पड़े रहते हैं, 8-8 बजे तक सोए रहते हैं। उसको तो रोग गरसेगा ही, पेट में गंदगी जो है भोजन सड़ते रहता है परे परे, 17 बीमारी गरस लेता है। और उसका मन जो है सदा अशांत रहेगा, सदा अशांत, सदा दूसरे को दोष लगाते रहेगा। ये मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा कर, ये मेरे साथ ऐसा कर। सवेरे उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तब तो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ करके जो जो जरूरी कार्य है फुर्ती से कर ले। फुर्ती से तो रात में ही सब कुछ कर लेना चाहिए। सवेरे बस उठे, झाड़ू लगाए, पानी पिए, झाड़ू लगाए
उठने से भी पहले देखिए हम लोगों को माँ सिखाई थी, सबको ये ज्ञान होना चाहिए। सवेरे सबसे पहले उठ करके अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। फिर जिसके साथ है, माता है, पिता है, पति है, जो भी बड़े हैं पास में है तो प्रणाम कर लीजिए। धरती पर पैर देने से पहले धरती माँ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनका ऋण नहीं चुका सकते, उन्हीं के द्वारा शरीर का पालन होता है। अब फिर तब आगे बढ़िए, फ्रेश होकर के कुल्ला वगैरह करके पानी पी लीजिए। उसके बाद फ्रेश होकर के झाड़ू वगैरह लगा लीजिए, जल्दी स्नान की लीजिए। देखिए कैसे स्वस्थ होते हैं। स्नान करके तुरंत सब सोए हुए हैं, सब कार्य तो रात में ही हो गया है, जरूरी कार्य। खूब जब तक सब सोए हैं खूब ध्यान कीजिए। आज तो मुझे जाना है इसलिए ज़रूरी बात सब बोल देती हूँ। सिर्फ ध्यान वाली बात तो और बाबा सब बहुत सुनाते हैं। आज मैं देखी 3 बजे है, एक कोई माता बाथरूम में खूब नहा रही है। आश्रम में आए हैं वो 5 मिनट में भी स्नान कर सकते हैं, कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है। खूब नहा रही है, पहले उठते ही नहा ली। जहाँ जाइए सेवा का भी ख्याल रखिए। गुरु दरबार में आए हैं, इसका ऋण नहीं चुका सकते हैं, इस दरबार का ऋण नहीं चुका सकते। मैं भी जाती थी कभी कभी बाबूजी के साथ। मेरे मन में होता था कि इस दरबार में बैठने के लिए स्थान मिला है, इसका भी हम ऋण नहीं चुका सकते हैं। अगर भोजन कर रहे हैं इसका भी ऋण नहीं चुका सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो संतवाणी सुनेंगे, संत वचन सुनेंगे, उसका तो ऋण चुका ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो दर्शन प्रसन्न हो रहा है उसका भी ऋण नहीं चुका सकते हैं। इतना कीमती, इतना मूल्यवान स्थान पर आप लोग पहुँच गए हैं, इसका ऋण चुकाना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए यहाँ जहाँ भी पहुँचिए, जितना बन पड़े वहाँ पर अपने से सेवा कीजिए, खूब प्रेम से सेवा कीजिए। इस दरबार के सेवा करने पर शुद्धि होगी, तब घर में भी धीरे धीरे वह ज्ञान होगा। इस सब में गुरु महाराज को देखेंगे, उस घर को भी समझेंगे कि ये गुरु महाराज का ही घर है। वास्तव में सब उन्हीं का है, हमारा है क्या? इस शरीर भी नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है तो घर परिवार कैसे होगा? सब उसी प्रभु का है। एक चुटकी मिट्टी भी हम बना सकते हैं? बताइए, विचार कीजिए। सब कुछ उन्हीं का है। तो पहले जो जरूरी है, उठे तो सबसे पहले कुल्ला वगैरह करके, बहुत लोग हैं तो शांति से ध्यान कीजिए। कहीं भी 5 बजे तक शांति से ध्यान कीजिए। अधिक कार्य है तो जो ऐसे कार्य हैं कि किसी को पता नहीं चले, इतना धीरे से कीजिए कि किसी को पता नहीं चले। बर्तन वगैरह साफ कीजिए, थोड़ा सा आवाज़ नहीं हो, इस तरह से करना चाहिए। बातचीत भी उस समय भी इतना ज़ोर ज़ोर से कोई माता जी सब बोलती है। उस आश्रम में इसीलिए नियम बनाई हूँ कि एकदम मौन रहिए। और मोबाइल को अगर अधिक मोबाइल और देख लेते हैं, सत्संग और में कोई हाथ में ले लेते हैं, किसी का फ़ोन आ जाता है, सीधा कहते हैं उसका मोबाइल जमा कर दीजिए। बाद में तो और हार्ड नियम बनेगा वहाँ पर। थोड़ा सा अभी चल रहा है, मोबाइल रखना ही नहीं। किसी का मोबाइल बज गया तो उस पर फाइन लगता है, जिसमें
तो छोटा सा हॉल है, हम लोग सत्संग करते हैं, जो दीवार में सट जाते हैं उसके ऊपर भी फाइन लगाते हैं। जो बोलते हैं बीच में उसके ऊपर भी फाइन लगाते हैं। पैसा बढ़ेगा तो गुरु महाराज के सेवा में लगेगा, इसीलिए फाइन लगाया जाता है। आदत भी जो गंदा आदत है बीच में बोलने का आदत सभी ठीक होगा धीरे धीरे। डर लगेगा कि पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सवेरे उठिए, दिन भर खूब कीजिए, खूब मेहनत करने वाले आप हैं, दिन भर खूब कीजिए, लेकिन सुबह कम से कम 5 बजे तक अपने लिए वो समय अपने लिए रखिए। उस प्रियतम को मनाने के लिए रखिए, जो हमारा परम प्रियतम परमात्मा, हमारे मालिक हमसे जन्म जन्म से बिछड़े हुए हैं। समय तो बीतते जा रहा है, उस प्रियतम से कब मिलेंगे? अगर इस जन्म में नहीं मिले, मानव शरीर बहुत भाग से मिला है, तब कब मिलेंगे? तो मौका मिला था उस प्रियतम से मिलने के लिए। अगर उठते ही शरीर के लिए, संसार के लिए करने लग गए तो फिर अपने लिए कब करेंगे? इसीलिए घर परिवार में तो वही बात है, जल्दी से बस रात में ही सब कुछ कर लिए हैं, झाड़ू लगा दीजिए, हो सके तो झाड़ू लगा दीजिए, बिजली वगैरह, स्नान कर लीजिए, बैठ जाइए ध्यान। अधिकतर प्रयास कीजिए कि 5 बजे के बाद दिन भर खूब कीजिए। न उस अधिक कार्य है तो इस तरह से कीजिए कि किसी को पता नहीं चले, बस शांति पूर्वक मंत्र जाप भी कर रहे हैं। जो जरूरी कार्य है करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं सत्संग में जाती हूँ, दोनों पति पत्नी मिल करके सत्संग कराते हैं। घर में बहुत कार्य रहता है, तो मैं देखती हूँ दोनों पति पत्नी को इतना प्रेम से, इतना शांति पूर्वक दोनों मिल के सारा कार्य कर लेते हैं। रात में 2 बजे 1 बजे जग करके कुछ देर आराम करते हैं, जग के पता नहीं चलता है, दोनों मिल के कर लेते हैं। वैसे को देखी, जो 5 साल पहले गई थी तो कुछ नहीं था, छोटा सा बीड़ी सिगरेट या कोई चीज़ दुकान रखते थे, किसी तरह गुजारा होता था, बहुत गरीबी। जो दोनों मिल करके जो प्रेम से सब कुछ करते थे और सत्संग कराए, अब बाद में देखी वही धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ गया। अब बाद में ऐसे हो गए कि अभी 2 मंजिल 3 मंजिल का बिल्डिंग खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा दुकान हो गया है। देखिए दोनों पति पत्नी के मिलाने से क्या होता है। पति के कार्य में पत्नी को साथ देना चाहिए, पत्नी के कार्य में पति को भी अगर नहीं सफल रहा है तो उनको साथ देना चाहिए। दोनों मिल के मर्द के तरह आगे खड़ा रहना चाहिए। जैसे बैलगाड़ी, दोनों बैलगाड़ी के गाड़ी में दोनों बैल अगर समान रहता है, दोनों मजबूत रहता है, तो हर तरह से जुताई बढ़िया से हो जाता है। बैलगाड़ी के चक्के कोई छोटा रहे कोई बड़ा रहे, ठीक से चलेगा? कहीं गाड़ी टूट जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह पति पत्नी का भी है कि दोनों को समान रहना चाहिए, दोनों को समान, गाड़ी के चक्का की तरह दोनों को समान। नहीं है ज्ञान तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए। जो मालिक है, किसी के पत्नी का मालिक है पति, या पत्नी होशियार है तो पति को समझना चाहिए।
पत्नी होशियार है तो पति को समझना चाहिए कि नहीं, ये मेरे घर को चला लेगी, मेरे रिश्ते नाते माता पिता सबके संभाल करने की सामर्थ्य इसके अंदर है, ये ज्ञानी है, ध्यानी है, ये सब समझती है, तो उस पति को समझना चाहिए। अब पति अगर समझदार है तो उस पत्नी को भी पति की बात को समझना चाहिए, तब वह घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। वहाँ पर लक्ष्मी विराजमान हो जाती है, वहाँ कोई कमी नहीं रहता है। दोनों मिल कर के, जो सत्संग नहीं करते हैं, जिसकी पत्नी सत्संग कर रही है, पति तुरंत उसमें जोड़ जाना चाहिए। किसी के एक के पति हो या पत्नी एक सत्संग कर रहे हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। उस कार्य में तुरंत आगे बढ़िए। अगर पति के बात को पत्नी नहीं मानती है, वैसे भी पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। ये भारत के नारी का कर्तव्य है कि हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। सेवा वगैरह इधर जो है दोनों मिल के कीजिए, लेकिन पति अगर सत्संगी है, जो पत्नी, मैं कहीं कहीं देखती हूँ पति सत्संगी है, पत्नी मांस मछली खा रही है, सोचिए उसके जैसा क्या कहा जाए ऐसे स्त्री को। किसी को नहीं, किसी के बात को नहीं मानने वाली। क्यों आई है? बहुत बदमाश है तो समझ लीजिए बाघ चीता के योनि से आई है, कुत्ता बिल्ली के योनि से आई है, वो किसी के बात ही नहीं मानेगी, वो राक्षसी है। तो पति सदा शाकाहारी है, सदाचारी है। तुरंत जैसे नदी में पानी, नदी की धारा बह रही है, उसमें पानी गिरा दीजिए, जिस धारा से पानी जा रही है उसी धारा से वो पानी बहने लग जाती है। उसी तरह से हर स्त्री को होना चाहिए कि हमारे घर परिवार में जिस तरह से जो धारा बह रहा है उस धारा में हम भी मिल जाएं। अगर वो सत्संगी घर से आई है तो पहले तो उसी धारा में चलना होगा। सोचेंगे हम उलट जाएं एक बार तो फिर सब नहीं सुधरेंगे। उसी धारा में मिलकर धीरे धीरे अपने आचरण को इतना सुंदर बना करके रखिए कि धीरे धीरे सबके ऊपर उनके आचरण का प्रकाश पड़ने लग जाएगा, सब सुधर जाएंगे। और नहीं सब सुधरेंगे, जब नहीं सुधरे, आप अपना व्यवहार निभाते जा रहे हैं। अब बहुतों ऐसे होते हैं फिर भी नहीं सुधार होता है, रावण के तरह, शूर्पणखा के तरह जो है, ऐसे ऐसे का सुधार नहीं होता है किसी भी हालत से। तो विभीषण जी खूब समझाए, बढ़िया से समझाते थे। रावण को मंदोदरी भी समझाती थी, समझाने में कोई कसर नहीं की। तो उस रावण का क्या दशा हुआ? विभीषण जी समझाए, वो तो भाई थे, पत्नी कहाँ जाती, भाई थे। जब इसको लात का प्रहार इसके ऊपर कर दिया, अत्याचार प्रकाष्ठा पर हो गया, तब विभीषण जी क्या की? सीधे उड़ान भर करके भगवान श्री राम के शरण में चले गए। तो जिस घर में ऐसी स्थिति है, चाहे नारी हो या पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, समझा रहे हैं अपने पत्नी को, समझा रहे हैं अपने पति को, अपना व्यवहार सुंदर बनाए हुए हैं, कर्तव्य कर्म करते जा रहे हैं, तो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसी विभीषण के तरह करना पड़ेगा। जैसे विभीषण जी उड़ान भर के गए, उनके पास सिद्धि थी, भगवान के भक्त थे, तो गुरु महाराज भी हम लोगों को वो ज्ञान बता दिए हैं। हम लोगों को भी वही करना पड़ेगा। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर हो करके वहीं से उड़ान भर करके भगवान के शरण में चले जाना है। हम लोगों को भी करना है। हम उड़ान कैसे भरेंगे?
पहले से धीरे धीरे इतना पूंजी बनाते रहिए, सबके साथ रहते हुए भी इतना पूंजी बनाते रहिए, इतना भजन के पूंजी बनाते रहिए, इतना पूंजी बना लीजिए कि जब जान पर आ जाए बस उड़ान भरिए। जब अंतर्मुख हो जाएंगे फिर कोई आपको रोक नहीं पाएंगे। कैसे भी दुराचारी घर में हैं उनको ईश्वर साथ देने लग जाते हैं। मेरे साथ भी मेरे बारे में है, घर के लोग तो खूब मानते थे, लेकिन देखिए मुझे तो ये डर था कि कब यह शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं। सबको सजाने संवारने में ही, सबको खुश करने में ही, सबसे बातचीत करने में ही दिन रात समय बिताते थे। सब चाहते थे हर समय मेरे साथ रहे, बातचीत करते रहे। वही सब करने में रह जाते तो अपना काम कैसे बनाते। तो भीतर ही भीतर पूंजी बनाई। बाद में ऐसा हो गया कि घर के लोग ऐसे थे कि बगल में सत्संग हो रहा था, कोदराहा घाट में बगल में, और उस समय जो है चिट्ठी चलता था। माता पिता चिट्ठी भेज दिए थे कि मेरी बच्ची को कोदरा घाट लेकर के आएंगे, हम लोग भी जा रहे हैं। चिट्ठी पर चिट्ठी दिए। लेकिन आप लोग देखिए, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है। मुझे किसी भी हालत से नहीं जाने थी, सब आए थे, नहीं जाने थे। जब जान जाते थे अगल बगल में कहीं सत्संग है, सब गेट लॉक कि ये किसी तरह से निकल न जाए, ऐसा ये हालत था। घर में भी ध्यान करने वक्त पहरा लगा रहता था, जबकि समय बांध के करते थे। बाद में ऐसा भी जब हो गया कि सारा कार्य करने पर भी ये लोग ध्यान में विघ्न पहुंचाते हैं, तो रात में जग करके जब देखते थे सब सो गए तो छिप करके, जैसे सब सोते थे, जिस चीज़ पर पहरा लग जाता है वो और बढ़ जाता है, और गुरु महाराज से प्रेम हो गया। जैसे देखते थे सब सो गए हैं, छिप करके ध्यान में बैठते थे। और इसका फल देखिए, बाद में ऐसा हो गया कि अगर गाना के भी, संगीत के भी आवाज़ आती थी। एक बार हुआ, अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम। जैसे आवाज़ सुनते ही अंतर्मुख हो गए। अब उधर हो गए, कोई कार्य कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। अब झाड़ू लगा रहे हैं, अब जीवात्मा पिंड से ब्रह्मांड में चला गया। अब निकालते रहिए, सब पूंजी बना लेंगे, अब भीतर चले जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे। कितना भी प्रयास करेंगे, उस समय जो है शुरू में भाव समाधि है, शुरू में कितना भी प्रयास करते थे कि घर के लोग कि इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, घर के हर तरह से संभाल करें। अब कौन कर सकता है? चले गए उधर तो अब उधरे रह गए। रोज चावल चुनते थे दोपहर में। एक दिन चुन रहे थे, अभ्यास तो चावल चुनने वक्त मंत्र जाप जारी रहता था। वो अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा हुआ, सिमटों में आ जाने पर काला चावल, जैसे देखे कि काला चावल अब पकड़ ही रहे थे कि काला चावल को निकालना है, उस पर दृष्टि टिकते ही तुरंत अंतर्मुख हो गए। अब चले गए उधर, चावल पड़ा हुआ है, अब कौन चुनेगा चावल? कोई भी कार्य में ऐसा हो गया कि फिर अंतर्मुख हो जाने के बाद इस ओर आना मुश्किल है।
बहुत प्रयास किए, घर के लोग बहुत प्रयास किए। बाद में विचार करके माता पिता के भी घर में भेज दिए, विचार करके चारों तरफ घुमाने लग गए, कहाँ कहाँ नहीं ले गए। कहते थे ये देखो वो देखो, बढ़िया बढ़िया ऐसा पारिवारिक लगा देते थे फिल्म कि देखो ये पारिवारिक फिल्म है, तुम मीराबाई नहीं न हो, तुम सबरी नहीं न हो, तुम तो घर परिवार में रहने वाली हो, देखो परिवार को कैसे चलता है। ये सब समझाते थे, ज़बरदस्ती खींच के ले जाते थे। मैं चली जाती थी, मुझे तो अब कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, जिधर ले जाते थे उधर। रोक टोक होता है, शरीर का स्थिति ही ऐसा हो गया। वहाँ बैठ गए, अब आँख अपने बंद हो गया, अंदर के चलचित्र देखने लग गए। अब कौन इधर बाहर कर सकता है, कौन बाहर कर सकता है। तो बाहर जब कहीं भाग के जाएंगे तो संसार वहाँ भी पीछा करेगा। इसीलिए जब देखिए घर में समझाते समझाते हार गए, मेरे बात को नहीं मान रहा है, व्यवहार भी सुंदर कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहे, बस अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए, अपना व्यवहार को सुंदर बनाए रखिए, क्योंकि सुंदर व्यवहार करेंगे तब प्रभु आपसे प्रसन्न रहेंगे, तब ही आपका काम बनेगा, तब आप उस परम प्रभु प्रियतम के ही आप हो जाएंगे। जो भी क्रियाकलाप होगा उसको भगवान स्वीकार करेंगे। एक दिन देखिए, ये सब बात इसीलिए बोल रही हूँ, ये सब बिल्कुल सत्य है, इस पर विश्वास करना है। एक दिन की बात है, ऐसा बहुत कहानी हुआ मालिश पर भी, लेकिन एक बात सुनाती हूँ आप लोगों को, एक दिन की बात जो आचरण में उतारने योग्य है। बाद में तो बहुत तरह से हुआ है। तो बच्चे को सुलाने गई, मेहनत तो होता है, घर बड़ा परिवार था, तो सुलाने गई तो मैं भी नींद में चली गई। रात का भोजन बन चुका था, नींद में चली गई, भोजन भी नहीं कर पाई थी। घर परिवार में ऐसा होता है, सब कोई भोजन किए थे, कोई किए भी नहीं थे। उस समय बच्चा रोने लग गया, सुलाने गई। अब मुझे तो कोई उठाए नहीं। रात जब नींद टूटने पर देखती हूँ रात के 1 बज चुका है। तो उस समय जैसे नींद टूटी तो मुझे ये अंदर से नहीं हुआ कि मैं भोजन नहीं की हूँ। आज देखिए उसी का फल है जो गुरु महाराज आप लोगों के सामने बिठाए हैं और आप लोगों को सुनवा रहे हैं, गुरु महाराज सुनवा रहे हैं। उस समय ये मेरे दिमाग में आया, भोजन का कोई परवाह नहीं था, मेरे दिमाग में आया ये आज तो अनर्थ हो गया। मैं सब दिन माँ जी को मालिश करके सोती थी, आज मेरा व्रत भंग हो गया, माँ जी को मैं मालिश नहीं कर पाई। और तुरंत कटोरा में तेल लेकर के माँ जी छत पर सोई हुई थी, गर्मी की मौसम, वहाँ जा कर के माँ जी को तब मालिश की। देखिए ऐसे ऐसे बहुत कहानी है, उसी का फल है। आपको सारे बंधन से गुरु महाराज छुड़ा देंगे। आप परिवार के नियम के बंधन में बंद करके तो देखिए, अपना कर्तव्य कर्म करके तो देखिए, सारे बंधनों से छुड़ा देंगे। किसके साथ क्या कर्तव्य करना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, पहले अपने आप को बदलिए और भजन के पूंजी बनाते रहिए। समय निकाल करके ये देख लीजिए किस समय ध्यान करने से फिर कोई भी कार्य में किसी को परेशानी नहीं होगी, वैसा समय बांधिए। लेकिन संध्या के समय में सबको चाहिए, सबको, पुरुष वर्ग हो नारी वर्ग हो, सबको चाहिए
कि जिस समय सांझ दिखाते हैं, सब कार्य को पहले फुर्ती से कर लीजिए, जो बच गया है फिर बाद में करना है। सब कार्य को छोड़ करके शांति पूर्वक दीपक लोग दिखाते हैं उस समय, देवी देवता को, भगवान को, गुरु महाराज को। उस समय बैठ जाइए, अपना अपना आसनी लेकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अंदर में दीपक जलाइए। अपने अंदर में, उस गृह में तो दीपक दिखा देते हैं, जिस घर को आप बनाए हैं, मिस्त्री बनाया, उस घर में दीपक दिखा देते हैं। लेकिन जिस शरीर रूपी गृह को परमात्मा बनाए हैं, जिस घर में परमात्मा विराजमान है, उस घर में दीपक कब जलाएंगे? तो जैसे ही बाहर के घर में दीपक दिखाते हैं, उसी समय बैठ जाइए, अपने अंदर में दीपक जलाइए। शुरू में नहीं जलता है, शुरू में तो मंत्र जाप जो कर रहे हैं, मंत्र रूपी प्रकाश को बारंबार मन से पकड़ रहे हैं, तो समझिए मंत्र दीपक ही है, वो प्रकाश है। बाद में प्रकाशवान हो जाएंगे आप, अंदर में ज्योति हो जाएगा। तो उस समय शांति पूर्वक सबको बैठ जाना चाहिए। यह कहानी मेरी एक चचेरी फुआ थी, सुनाती थी कि मैं तो मुझे बहुत गरीब घर में विवाह मेरा हो गया था। ऐसा कर्म था, मेरा कर्म ऐसा था कि गरीब घर में, बहुत गरीब घर में विवाह हो गया था। कि देखो, मैं तो बच्ची थी, मुझे सुना रही थी कि देखो भजन का फल, मैं गुरु महाराज से दीक्षा ली, वो गुरु महाराज से दीक्षा ली थी, मैं गुरु महाराज से दीक्षा ली और नित्य नियमित रूप से संध्या के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, दोपहर में मैं ध्यान करती थी बैठ करके। और समय दोपहर में थोड़ा लेट सेट भी हो जाता था कार्य के कारण, लेकिन संध्या के समय में मैं नियम से ध्यान में बैठती थी, ब्रह्म मुहूर्त में नियम से ध्यान में बैठती थी। देखो उसका फल, भजन करते करते सिद्धि आ जाती है, अंदर में गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। जैसे जैसे मंत्र जाप करेंगे वैसे वैसे संसार से सिमटा होगा, संसार से जैसे जैसे सिमटा होगा वैसे वैसे आपके अंदर सिद्धि आएगी। जैसे जैसे सिमटाव में आएंगे वैसे वैसे लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगी। वो बोली, अभी देखो इसी भजन का फल है, गुरु महाराज दर्शन दे दिए, अंदर में प्रकाश हो गया और उसी का फल है। देखो आज कोई कमी नहीं है। वहाँ पर मधेपुरा में चंदा टोकेज, कौन कौन टोकेज खुल गया, अभी सब उनके परिवार में बहुत नौकरी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है। लोग कहते हैं हमारे घर में दरिद्री है, ये हो गया वो गया। पूर्व का कर्म फल प्रकट होगा, पूर्वकृत कर्म फल प्रकट होगा, क्योंकि वैसा पूर्व में कर्म फल बन गया है। तो उसी तरह से भगवान उनकी संभाल करते हैं। जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाए, अपना से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस बच्चे को माँ डॉक्टर के पास ले जाती है तो वो डॉक्टर उसको चीरा लगाते हैं, पीप निकालते हैं, महरम पट्टी करते हैं। माँ को भी कष्ट होता है कि मेरे बच्चे को चीरा लग रहा है, महरम पट्टी हो रहा है, बच्चे भी बहुत रोता है, बहुत छटपटाता है, माँ को भी बहुत कष्ट होता है। लेकिन माँ बर्दाश्त करती है कि मेरे बच्चे के ये फोड़ा जो है, इससे अगर गंदगी निकल जाएगा तो फिर मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, इसीलिए बर्दाश्त करती है। उसी तरह से हम लोग सद्गुरु के बच्चे हैं, इस परमात्मा के हम लोग बच्चे हैं, और हमारे पास भी कर्म फल रूपी फोड़ा प्रकट होगा, समय पर होगा। जैसा कर्म किए हैं, कर्म फल रूपी फोड़ा प्रकट हुआ है, तो वो चीज़ देख रहे हैं
और वो फोड़ा गुरु महाराज को भी कष्ट हो रहा है कि मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। अब हम उनके बच्चे, हमें भी, हम लोगों को भी कष्ट होगा, सबको कष्ट होगा कि हम गुरु महाराज को भज रहे हैं और ऐसा मेरे साथ हो गया। बड़ा बड़ा आफत भी आ जाता है, ऐसा ऐसा कर्म बना है, बड़ा से बड़ा आफत आ गया तो समझ लीजिए कर्म फल रूपी फोड़ा प्रकट हुआ है। और उसी तरह से जैसे चिकित्सक मरहम पट्टी करता है, चीरा लगाता है, बारंबार साफ करता है, उसी तरह से कर्म फल रूपी फोड़ा प्रकट होकर के उस पर चीरा लगाना, पीप निकालना, बारंबार साफ करना असहनीय कष्ट होता है। जब जीवन में कोई आफत आता है असहनीय कष्ट होता है। तो ये नहीं समझिए कि गुरु महाराज नहीं देख रहे हैं। जैसे माँ देख रही है, माँ बर्दाश्त करती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, उसी तरह सद्गुरु देख रहे हैं, ये बर्दाश्त करते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कर्म फल रूपी फोड़ा प्रकट हुआ है, ये हर तरह से इसका कर्म फल रूपी पीप रूपी गंदगी ये बिल्कुल साफ हो जाए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हर तरह से स्वस्थ हो जाए, हर तरह से निर्मल हो जाए, ताकि आगे चल कर के इसे किसी तरह के कष्ट नहीं हो, सारा कर्म फल खत्म हो जाए, इसी जन्म में खत्म हो जाए, बाद में हर तरह से परम पवित्र हो जाए, मेरे तरह ही परम पवित्र हो जाए, ये चाहते हैं। उसमें घबराना नहीं चाहिए, उस समय बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। कुंती माता के तरह हर समय गुरु महाराज को, जैसे वो श्री कृष्ण को पकड़ी रहती थी, श्री कृष्ण के भजन करती थी, उसी तरह कुंती माता की तरह सद्गुरु रूपी श्री कृष्ण को भूलना नहीं है, इनकी आज्ञा में चलते रहना है, काम बन जाएगा, सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, होना है। और संसार का हमारा परलोक नहीं बिगड़ जाए, आगे दुख नहीं हो, उसके लिए वर्तमान को सुंदर बनाइए। वर्तमान हमारा हर तरह से सुंदर हो। वर्तमान गड़बड़ हो जाएगा, वर्तमान को खराब बना लेंगे, वर्तमान में पंच पाप हो जाएगा, वर्तमान हमारा छहों विकारों से ग्रसित होगा, तो बताइए उसका भविष्य क्या होगा? भविष्य खराब होगा कि नहीं? वर्तमान में सबसे श्रेष्ठ कार्य हम उस प्रभु को पकड़े हुए हैं, तो भविष्य में वो प्रभु हर तरह से हमें संभाल लेंगे। भविष्य में कोई ऐसा पूर्व पहले का कर्म प्रकट हो गया तो वो संभाल लेंगे, लेकिन वर्तमान सदा हमारा सुंदर रहे, ये करना। भजन करने में आलस नहीं कीजिए, भजन करने में कोई आलसी नहीं बनना है, क्योंकि यही परम धन है। कहीं कहीं बोल देती हूँ, गुरु महाराज बोलवाते हैं कि इतना भजन रूपी पूंजी बना लीजिए कि देखिए, जैसे गरीब लोग एसी बोगी में नहीं चढ़ पाते हैं, गरीब लोग ट्रेन से कहीं जाते हैं तो एसी बोगी में नहीं बैठ पाते हैं, जनरल बोगी से जाते हैं, या कोई टिकट भी नहीं कटाते हैं, वो सरकार के ऋणी होते हैं। सरकार के आलस के कारण चोरी करते हैं, परिश्रम करेंगे तो सरकार की चोरी करेंगे, तो सरकार के एक दिन गुलाम बन जाएंगे, ऐसे ऐसे पशु बन जाएंगे कि मेहनत करना पड़ेगा, सरकार का गुलाम बन करके उनका
उनके लिए कठोर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जानवर से ऐसा ऐसा कार्य कराया जाता है। इसीलिए ट्रेन में भी टिकट कटा के चलना चाहिए। बोलती हूँ कि उसी तरह से भजन रूपी पूंजी इतना बना लीजिए कि जीवन काल में उस ट्रेन पर बैठने के लिए जनरल में भी बैठ के जा सकते हैं, स्लीपर में भी, फर्स्ट क्लास में भी, जिसके पास जैसी पूंजी रहती है जाते हैं। लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए जनरल वगैरह नहीं होता है। उसके लिए इतना यत्न से पूंजी बनाइए कि सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठ जाना है। भजन रूपी इतना पूंजी बना लीजिए, बनाते रहिए, बनाते बनाते इतना पूंजी हो जाए कि सुखमना रूपी ऐसी बोगी में आराम से बैठ जाना है। और जैसे ही सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठेंगे वैसे ही चेतन रूपी ट्रेन चलेगी। और चेतन रूपी ट्रेन जब चलेगी तो परमात्मा रूपी मंजिल पर पहुंचा करके ही छोड़ेगी। तो भजन करते रहिए। देखिए, एक राजा थे। उस राजा को एक बेटा था। बेटा बड़ा आलसी था। माता पिता के तरह वो नहीं चल पा रहे थे, राजा के तरह उसका लक्षण नहीं दिख रहा था। इसीलिए राजा साहब दुखी रहते थे। उनकी माँ भी दुखी रहती थी कि अब इस राज्य का आगे क्या होगा, कैसे इस राज्य का संभालूंगा। संजोग से एक संत आए और राजा साहब दुखी थे। राजा साहब सुनाए, एक ही पुत्र है, देखिए इस तरह से आलसी हो गया है। तो संत जी कहते हैं कि कुछ दिन के लिए आप अपना बेटा को मुझे दे दीजिए। और ले गए। राजा साहब खुशी से दे दीजिए, ले जाइए। ले गए गुरु दरबार, गुरुकुल। वहाँ ले जा कर के शिक्षा दीक्षा दिए, हर तरह से उनको उस अनुसार चलाने लग गए। बच्चे भी धीरे धीरे चलने लग गया। एक दिन गुरुजी राजकुमार से बोले कि बेटा आज पहाड़ पर जाना है। पहाड़ पर ले गए। राजकुमार भी चल दिया। वहाँ ले जा कर के राजकुमार से कहते हैं कि देखो उधर। तो उधर देखते हैं तो एक चीलनी अपने बच्चे को चोंच में उठा करके, कोमल बच्चे को चोंच में उठा करके ले जाती है, आकाश में ले जा करके उस बच्चे को छोड़ देती है। अब पंख हुआ नहीं है, पंख फैला नहीं है, ऊपर से छोड़ती है तो बच्चे जो है पंख निकल चुका है लेकिन वो फैलाती नहीं है। तो बच्चे को जो छोड़ती है आकाश से, तो बच्चे पंख खोलने की कोशिश कर रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है। उसके पीछे पीछे माँ भी आ रही है। जब देखी उसकी माँ कि अब गिर जाएगा मेरा बच्चा, तो तुरंत फिर चोंच से पकड़ लेती है, फिर आकाश में ले जाके छोड़ देती है। फिर बच्चे नीचे आते आते पंख फैलाने की कोशिश करता है, पंख खुलता नहीं है। इस तरह के अभ्यास कर रही है अपने बच्चे के साथ। तो राजकुमार कहता है, गुरुजी इतना कठोर इसकी माँ है, इतना आसमान में ले जा करके अपने बच्चे को छोड़ देती है। बच्चे का तो डर से खून सूख जाता होगा, अगर यह गिर गया तो इसका हड्डी पसली सब
चूर चूर हो जाएगा, बच्चा जिंदा भी नहीं रहेगा। क्यों इसकी माँ इतना कठोर बन गई है? तो बच्चे को उसी तरह कर रही थी, तब तक बोला चलो उधर लेकर के गए। तो जिस पर वह चील का घोंसला था, देखा उस वृक्ष पर फूल फूला हुआ था, सुंदर सुंदर फूल खिल रहा था। तो जहाँ पर फूल था वहाँ पर उसका घोंसला नहीं था, कांटे पर उसका घोंसला था। उतना दूर कांटे ही कांटे था। बोला देखो ये चील, वह चील का बच्चा है। चील ने यहाँ कांटे पर घोंसला बनाया है, कांटे पर बच्चे को पैदा की है। वो जानती है अगर फूल पर हम बच्चे को पैदा करेंगे कोमल जगह में, तो फिर मेरा बच्चा मजबूत नहीं बन पाएगा, आकाश में उड़ान नहीं भर पाएगा। इसको चील का बच्चा बनाना है, चील का। इसीलिए उसकी माँ इतना कठोर बनी हुई है, जन्म भी दी है कांटे पर, घोंसला भी है कांटे पर, हर तरह से ये ठोस बनी है और बच्चे को भी ठोस बना रही है। उसी तरह से यह मनुष्य भी मानव का बच्चा है, मानव का। इसको मानव बनना चाहिए, दानव नहीं, पशु नहीं। और सबसे पहले तो अपने पिता के, माता के अनुसार चलना चाहिए। जो सिखावे, जैसे माता पिता चल रहे हैं वैसा अपने बच्चे को उस बच्चे को बनना चाहिए। माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, दादा दादी माता पिता के नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना चाहिए, साहस करना चाहिए। और इस शरीर में जो जीव है वो परम प्रभु परमात्मा के बच्चे हैं। सोचिए, वो परमात्मा जो पूरे संसार की संभाल कर रहे हैं, तो इस मानव प्राणी को, इसमें जो जीवात्मा है, इसको कैसा होना चाहिए विचार करिए। एक परिवार के भी संभाल नहीं कर पाता है ठीक से, जो पूरे संसार की संभाल कर रहे हैं, उसको भी वैसा ही बनना चाहिए। उदार दिल बनाना चाहिए कि मेरे द्वारा बहुतों का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण हो, सर्वत्र प्रकाश फैले, हम प्रकाशवान हो जाए, व्यवहार कुशल हो जाए, अपने व्यवहार से सर्वत्र प्रकाश फैलावे, सबों को शांति मिले। तो ऐसा बनना चाहिए, तब न काम बनेगा। मनुष्य है, सद्गुरु के ऐसे सद्गुरु मिल गए हैं। पशुवत जीवन है तो कह रहे हैं, संत कहते हैं सद्गुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो, सिद्ध ते करे देवता, देव निरंजन होए। सद्गुरु पशु मानुष करे, पशु वाले जीवन जो है उसको छुड़ा करके मनुष्य बनाते हैं। मानुष थे सिद्ध हो, मानुष थे करे देवता। मनुष्य मंत्र जाप करते करते सिद्ध होने लग जाता है। जैसे उसके अंदर सिद्धि आने लग जाती है, सिद्ध ते करे देवता, फिर देवता बन जाते हैं, अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, सूक्ष्म लोक के निवासी बन जाते हैं। बैठे रहेंगे, जैसे ही पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अपने आप को स्थिर करेंगे, स्थूल शरीर का भेदन करके सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाते हैं, वो सूक्ष्म लोक के निवासी बन जाते हैं। सूक्ष्म लोक में भी उड़ान भरने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे फूलों की वर्षा होती है, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य प्रकाश है। इस तरह से विचरण करेंगे, नदी के भीतर भी घुसेंगे तो कोई रोक टोक नहीं। बहुत ऐसे ऐसे जीव जंतु का दर्शन होगा जो कभी नहीं देखे हैं।
धरती के भीतर से भी चल सकते हैं। पहाड़ को छेद करते हुए, पहाड़ भी रोक टोक नहीं करता है सूक्ष्म शरीर को, आराम से भीतर जा सकते हैं। ऐसे ऐसे संत का दर्शन होगा जो सिर्फ शरीर हड्डी का ढांचा रह गया है, हड्डी को शरीर को छोड़ करके वो निकल गए, समान रूप से सर्वत्र हो गए। ऐसे ऐसे शरीर का दर्शन होगा, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि के दर्शन होंगे, ऐसे सारे देवी देवता के दर्शन होंगे। फूलों की वर्षा होती रहती है, संत भगवंत के सबके दर्शन होंगे। जैसे ही पिंड ब्रह्मांड के मध्य में होंगे वैसे ही स्थूल का भेदन हो जाता है, ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से होता है। तो हम उस प्रभु के बच्चे हैं, हमें उस परमात्मा की तरफ चलना है, फिर आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सब कोई साहसी बनिए, सब कोई साहसी बनिए, आलस में पड़े नहीं रहिए। घर परिवार में भी मोबाइल के पीछे पड़े नहीं रहिए। अब घंटों बात कर रहे हैं, घंटों बात, लड़का को भी बहुत दोस्त हो जाता है, उसमें समय बिता रहे हैं। लड़की को भी दोस्त हो जाता है, उसको भी समय बिता रही है। घर में गृहिणी भी है, वो भी मायके में साथी संगी से फ़ोन लगाकर, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं। अब घर के ही बात सब जो होगा घर में, ऐसा भी देखिए अब घर में क्या क्या हुआ, अब नहीं कुछ तो फ़ोन लगा के अब मायके सुनाने लग गए। बताइए, जिस घर में है वहाँ के क्षति पहुँचा रहे हैं, अब यहाँ के सब कुछ वहाँ सुना रहे हैं। भूल से भी नहीं कीजिए, यही घर काम देगा। इसी घर में उतना देर सेवा करेंगे तो उस घर में लक्ष्मी आएगी। उस घर को सजाइए, संवारिए। घर के निंदा शिकायत बाहर नहीं कीजिए। सासू माँ को भी चाहिए, घर वाले को चाहिए, कोई भी गलती बहू करे तो बाहर नहीं कीजिए। अपने बेटी को कह देना, उधर कह देना, उधर कर देना, किसी तरह से घर के बात बाहर नहीं कीजिए। जब मन शांत हो, प्यार से उसको समझाइए। दोनों एक दूसरे के लिए दोनों का जीवन होना चाहिए, लेकिन घर के बात बाहर नहीं कीजिए। घर उजड़ जाएगा, स्वर्ग जैसा घर उजड़ जाएगा। एक गुना घर के निंदा करेंगे तो कई गुना आफत उस घर में आएंगे और बाद में सुख नहीं मिलेगा। जिस घर के निंदा करेंगे उस घर से चाहेंगे हमें सुख मिले, होगा। जिस घर को अपना नहीं समझेंगे उस घर से चाहेंगे सुख मिले, होगा। अपने घर को घर समझिए, उस घर को सजाइए, संवारिए। बहुत ऐसे ऐसे कहानी है, जो ही है रूखा सूखा ही मिल रहा है। आपस में प्रेम से खाइए, सवेरे उठिए, जो जिसका जिस लायक काम है उस काम में लग जाइए। चाहे मजदूर क्लास के हों, खेती करने वाले हों, नौकरी करने वाले हों, प्रेम से स्नान वगैरह करके, ध्यान सत्संग करके उस तरफ आगे बढ़ जाइए। उस घर को अपना समझिए। अभी के बहू सब अपना नहीं समझती है, उस घर को अपना समझिए। बहुत अधिक उम्र हो जाने पर भी बहुत लोग अपना नहीं समझती है। घर को अपना समझेंगे, देखेंगे उस घर से आपको बहुत सुख मिलेगा, उसी घर में शांति मिलेगी और उसी घर में वो परमात्मा भी प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने घर को सजाइए, संवारिए। उस घर को भी सजाइए, शरीर रूपी गृह को भी सजाइए। फालतू के साफ कह दीजिए मेरे पास उतना समय नहीं है। कोई बात भी करे, मेरे पास समय नहीं है। सप्ताह में, 15 दिन में, महीना दिन में कभी ज़रूरी बात कर लीजिए। घर के निंदा शिकायत नहीं, सब मिल करके बनना पड़ेगा। न सासू माँ बहू के निंदा करेगी, ना बहू सासू माँ के निंदा करेगी। एक दूसरे किसी का निंदा नहीं।
निंदा हो रहा है, अगर आपकी निंदा फिर भी हो रही है, अज्ञानी लोग कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अपने घर के इज्जत को उगाड़ रहे हैं, तो जान लीजिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। अब बिन साबुन बिना निर्मल करे सोहा, बिना साबुन के आपको निर्मल करें। ऐसा पूर्व में कुछ कर्म होगा तो वो आपके जन्म जन्म के पाप को धो रहे हैं, आपके पाप को अपने सिर पर ले रहे हैं। इसीलिए वो दया के पात्र है, उससे क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। सोचिए मेरे पाप को धो रहे हैं, उस समय मंत्र जाप कीजिए, प्रभु मेरा कर्म ऐसा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, उनको क्षमा कर देंगे। वो मेरे निंदा कर रहे हैं, उनको क्षमा कर दें, उनको सुबुद्धि हो जाए। गुरु महाराज सुनाते हैं तो मेरा मन विचलित हो जाता है, लेकिन उनको क्षमा कर दें और उनके मन को निर्मल कर दें। यही प्रभु से, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करना। कर भला तो हो भला, करके भलाई देख ले। उनकी भलाई ही कीजिए, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना ही कीजिए। और कर बुरा तो हो बुरा, करके बुराई देख ले। इस पर ऐसे ऐसे पर बहुत कहानी है, उधर जाना नहीं है, अब समय हो गया है। इसलिए आप लोग जो सुने हैं इस बात को, इस शरीर में, हार मांस के शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। जो भी सुनाया गया है, लेने योग जो बातें, सार बातें होगी, उसको आप लोग जरूर धारण कर लेंगे। गुरु महाराज के वचन को समझ करके उसको धारण कर लेंगे। जो लेने योग बातें नहीं होगी, तब समझेंगे इस हार मान से जो वचन निकलता है तो संसार ही निकला है, उसको धारण नहीं करेंगे। आप लोग धारण कर लेंगे। अब जो ये सत्संग यज्ञ कराए, बोल रहे थे सब मिल करके कराए, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ऐसे यज्ञ कराते रहिए, बहुत लाभ होता है। संसार के आडंबर नहीं करके बीच बीच में ऐसे यज्ञ होते रहता है, तो इससे चरित्र का निर्माण होता है। मेला में जाने से, इधर उधर जाने से और सब आडंबर में खर्च करने से चरित्र का निर्माण नहीं होता है। ऐसे यज्ञ, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ऐसे यज्ञ के कराने से सबके चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए ऐसे यज्ञ कराते रहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैं ऐसे सबके लिए, जो भी ऐसे यज्ञ किए हैं, मैं गुरु महाराज से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जो तन से इस यज्ञ में सेवा किए हैं, उनका तन स्वस्थ हो, मन से किए हैं मन निर्मल हो, धन लगाए हैं तो धन भी बढ़े, ताकि ऐसे ऐसे यज्ञ होता रहे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो जहाँ से आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज सब आपके भक्ति रस में भीगने, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।